नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो लोग और जो मित्र ये जानना चाहते हैं कि शूद्रों पर और ख़ास तौर से दलितों पर कौन अत्याचार करता है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई या फिर बौद्ध, तो दोस्तों क्यों करते हैं और ये दलित जो है इतना अत्याचार क्यों सहते हैं, सदियों से सहते आए हैं, इसका कारण क्या है और क्या कारण है कि हिंदू इन्हें सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं, इनके ऊपर यही शोषित करते हैं। और यही कारण है कि हिंदुओं के एक बड़े भाग को, तथाकथित हिंदुओं के एक बड़े भाग को, जैसे आज शूद्र भी कहा जाता है, बहुजन कहा जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी कहा जाता है, उनको शिकायत केवल हिंदुओं से, मुसलमानों से और बौद्धों से, ईसाइयों से उन्हें कतई कोई परेशानी नहीं है। और यही कारण है कि वो गाहे बगाहे जो है हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, उनकी बुराइयां दिखाते हैं और जानना चाहते हैं दोस्तों। और धर्मशास्त्रों के द्वारा उनको किस तरह से उत्पीड़ित किया गया, हिंदू धर्मशास्त्रों के द्वारा, ये जो है वो जानना चाहते हैं। तो कुछ हिंदू समर्थकों को, जो अनुयायी हैं, मनुवादी हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों ये कट सच्चाई है। आज मैं आपके सामने इस कट सच्चाई को सप्रमाण आपके सामने रखता हूँ और आपको इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि शूद्रों पर यानी दलितों पर कौन अत्याचार करता है, कौन आक्रामक है और ये क्या व्यवस्था है इन लोगों की कि बहुसंख्यक होते हुए भी ये अत्याचार सहते हैं। दोस्तों आइए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। दोस्तों देखिए, हम जब देखते हैं कि कौन आक्रामक रहता है, कौन अत्याचार करता रहा है, किससे जो है दलित शूद्र जो है परेशान रहे हैं आज तक और आज भी हैं, वो हम देखते हैं। दोस्तों तो पहले हम मुसलमानों को देखते हैं कि मुसलमान जो है हमारे साथ कैसा व्यवहार रखते आए हैं और कैसा रखते हैं। कि मुसलमानों के पास कुरान है, कुरान सदाचार और भाईचारा की शिक्षा देता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को सदाचार और भाईचारे की शिक्षा देता है, व्यवहार देता है और दूसरे से उम्मीद भी ऐसी ही करता है कि वो मेरे साथ भाईचारे का व्यवहार करे और ऐसा ही पाता भी है। मुसलमान गैर मुसलमान को भी ऐसा ही व्यवहार देता है और उससे उम्मीद भी ऐसी करता है। मुल्ला मौलवी के हाथ में भी कुरान है और उसके जुबान पर भी कुरान है। सदाचार और सद्व्यवहार के अतिरिक्त मौलवी अन्य व्यवहार नहीं जानता है, किंतु मुसलमान भी नापाक हो रहे हैं और मौलवी भी। यह कड़वी सच्चाई है, किंतु इसके लिए कुरान दोषी नहीं है। मुसलमान और मौलवी की नापाक या अत्याचारी बनाने में कुरान कभी जिम्मेदार नहीं बन सका। ईसाइयों के हाथ में बाइबल है। बाइबल सेवा और प्रेम की शिक्षा देती है। अब सेवा और प्रेम की शिक्षा पाकर कोई अत्याचारी कैसे बन सकता है? कोई ईसाई सेवा और प्रेम को छोड़कर अत्याचारी बन गया, इसका सीधा मतलब यह है कि वह बाइबल की शिक्षा से उतना ही दूर हो गया। बौद्धों के साथ भी यही हाल है। बौद्धों के पास है मार्गदाता बुद्ध का दिया हुआ पंचशील मार्ग। किसी को कष्ट नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मादक पदार्थ न खाना, न पीना, न व्यभिचार करना। इस पंचशील को पाकर कोई व्यक्ति अत्याचारी बन ही नहीं सकता। कोई बौद्ध भी जब अत्याचारी बन जाता है तब उसका सीधा अर्थ निकलता है कि बुद्ध के बताए पंचशील से वह दूर हो गया है। किसी हिंदू के साथ ऐसी बात नहीं कही जा सकती। हिंदू शास्त्र हिंदुओं को नापाक बनाना सिखाता है। हिंदू शास्त्र जितने भी हैं वो जो है हिंदुओं को नापाक बनाना सिखाते हैं। और दलितों पर अत्याचार सिर्फ हिंदू समाज और हिंदू लोग ही करते हैं। दलितों पर अत्याचार करने के लिए हिंदू विवश हैं। यह तथ्य चौंकाने वाला है, मगर यह तथ्य सच्चाई से पूर्ण है और इसको आज हम देखते हैं। हिंदुओं को दलितों पर अत्याचार करने के लिए दो तत्व जिम्मेदार हैं। दोस्तों ध्यान करें कि हिंदुओं को दलितों पर अत्याचार करने के लिए दो तत्व जिम्मेदार हैं, ब्राह्मण पुरोहित और दूसरे हिंदू धर्मशास्त्र। ये दो कारक जो है प्रमुख रूप से माने जा सकते हैं। इन दोनों की स्थितियों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सचमुच में ब्राह्मण भी दलितों के विरुद्ध विषवमन करने के लिए विवश है। किसी सैनिक सिपाही के हाथ में
भोथरा यानी आउट ऑफ डेट हथियार देकर मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजने पर वह सैनिक सिपाही भोथर हथियार से लड़ने के लिए विवश होगा। ब्राह्मण के हाथ में भोथर धर्मशास्त्र हैं, यानी बिना धार के। अब इनमें धार नहीं है, लेकिन वो धर्मशास्त्र उनके हाथ में है, इसलिए वह भी विवश है। वह अवैज्ञानिक भोथरे क्यों हैं धर्मशास्त्र? क्योंकि वो अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अमानवीय, गैर बराबरी वाले हिंदू धर्मशास्त्र को लेकर ही हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा दे रहा है। उनमें न कोई वैज्ञानिकता है, न कोई व्यवहारिकता है, न कोई मानवीयता है, न कोई बराबरी का उपदेश है। तो इस तरह से जो धर्मशास्त्र हैं वो ब्राह्मणों के लिए भोथरे यानी बिना धार के हथियार हैं, और उनसे ही वो लड़ाई लड़ता है। हिंदुओं को जातिवाद, घृणा, ऊंच नीच आदि अवगुण सिखा रहा है। किसी हिंदू के साथ ऐसी बात नहीं की जा सकती। हिंदू शास्त्र हिंदुओं को नापाक बनाना सिखाता है, नाजायज करना सिखाता है, अत्याचार और व्यभिचार करना सिखाता है, और ये सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञात होता है। दोस्तों, गिलास भर पानी या शरबत में भांग मिला हो तब उससे बचा जा सकता है, किंतु जहाँ कुएं में ही भांग घुला हो, पूरे कुएं में ही भांग घुला हो, तो प्यासा क्या करेगा? वह विवश है। हिंदू भांग घुला हुआ कुएं का पानी पीने के लिए विवश है। कुछ उदाहरण जानने की जरूरत है। आहारे त्रीणि वा द्वे वा कामम शूद्रम वैश्मनः नह शूद्रस्य संगेषु कस्यजस्ति परिग्रह। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 13। अर्थात यज्ञ की सिद्धि या पूर्णता के लिए शूद्र का धन बलपूर्वक या चोरी से ले लेना चाहिए। अब जब धर्मशास्त्र ही जबरदस्ती और चोरी करने की शिक्षा देता है, मनुस्मृति जैसा धर्मशास्त्र, तो हिंदू अपराध करने के लिए विवश है। भाई, उन्हें तो धर्मशास्त्र की बात माननी पड़ेगी ना, कहते भी हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ। इसलिए क्या है कि यज्ञ की सिद्धि या पूर्णता के लिए शूद्र का धन बलपूर्वक या चोरी से ले लेना चाहिए। विश्व में अनाचार और व्यभिचार की शिक्षा देने वाला एकमात्र हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्र है। एकमात्र विश्व में अनाचार और व्यभिचार की शिक्षा देने वाला मात्र एक ही धर्म है, हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्र। मौंड्यम प्राणांतिको दंडो ब्राह्मणस्य विधीयते इतेरासां तो वर्णानां दंड प्राणांतिको भवेत। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 379। अर्थात ब्राह्मण यदि किसी स्त्री के साथ बलात्कार करे तो उसे हल्का दंड दें, क्योंकि ब्राह्मण अवध्य है, वध करने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है, दंड देने योग्य नहीं है। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ब्राह्मण को बलात्कारी बनने से कौन रोक सकता है? इस हिंदू धर्मशास्त्र ने ब्राह्मण को बलात्कारी बनने की छूट दी है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने दलितों के विरुद्ध हिंदुओं को किस सीमा तक भड़काया है, उग्रवादी और असहिष्णु बनाया है। दोस्तों, यहाँ दलित का मतलब सारे शूद्र समाज से है। ये सभी दलित ही हैं धर्मशास्त्रों के द्वारा और हिंदू नियम विधानों के द्वारा। ये सब दलित हैं, दमित हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं। उग्रवादी और असहिष्णु बनाया है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने दलितों के विरुद्ध हिंदुओं को किस सीमा तक भड़काया है, हिंदुओं का दोष नहीं है। ये जो है धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ उसी के अनुसार आचरण करने को विवश है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने दलितों के विरुद्ध हिंदुओं को किस सीमा तक भड़काया है, उग्रवादी और असहिष्णु बनाया है, उसका नमूना देखें। चंडाल स्वपचानाम तो वहिग्राराम मात प्रतिश्रय अप पात्राश कर्तव्या धर्मेशा स्वर्गधर्म। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 51 से 56 तक हैं। दोस्तों, इनका मैं अर्थ सुनाता हूँ। अर्थात चंडाल और डोम 72 ग्राम से बाहर रहें। चंडाल और डोम 72 ग्राम से बाहर रहें। वे धातु के बर्तन नहीं रखकर मिट्टी के बर्तन रखें। कुत्ते और गधों का पालन करें, यही उनके पशु हैं। पालक इनका पालन कर सकते हैं, कुत्तों का और गधों का पालन करें। सबसे उतारे हुए वस्त्रों को पहने, यानी जो मुर्दों के ऊपर कफन होते हैं उन्हें पहने और ओढ़ें। मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें। लोहे के आभूषण पहने
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नित्य भ्रमण करते रहें। दोस्तों ये नियम जो है हिंदुओं ने, तथाकथित हिंदुओं ने ही तथाकथित हिंदुओं के लिए बनाए हैं। किसी कुरान में नहीं लिखे, किसी बाइबल में नहीं लिखे, किसी बौद्ध धर्म ग्रंथ में नहीं लिखे, किसी पारसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखे, किसी जैन धर्म ग्रंथ में नहीं लिखे, किसी सिख धर्म ग्रंथ में नहीं लिखे। ये केवल हिंदू धर्मशास्त्रों में ही लिखे हुए हैं। और ऐसे प्रतिबंध ऐसे न तो किसी मुसलमान शासक ने लगाए हमारे हिंदुओं के ऊपर, हमारे बहुसंख्यक समाज के ऊपर, ना किसी और राजा ने लगाए। कभी ईसाई भी रहे, यहाँ अंग्रेज भी रहे, किसी ने हमारे साथ बौद्धों ने भी राज किया, लेकिन किसी ने बहुसंख्यक जनता के साथ इतना अत्याचार नहीं किया। आप सुनकर के ही ताज्जुब में रह जाएंगे कि ये देखिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जिससे कि ये विधान बताया जाता है कि प्राचीन समय में यही हमारा संविधान था, यही हमारा विधान था कि मिट्टी के बर्तन रखें, ये शूद्र लोग जो है कुत्ते और गधों का पालन करें, सबसे उतारे हुए वस्त्रों को पहनें और ओढ़ें, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें, लोहे के आभूषण पहनें तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नित्य भ्रमण करते रहें। धर्म कार्य के समय मनुष्य इनसे न बात करें, न देखें। पशुओं को देख सकते हैं, पशुओं को पाल सकते हैं, तब भी पालते थे, लेकिन इनसे तो बात भी नहीं करें। जब यज्ञ वगैरह करें, जब कथा कहानी पढ़ें, तो बिल्कुल जो है इनसे बात न करें और इनको देखें नहीं। बताइए इतनी द्वेष भावना की बात किस शास्त्र में लिखी है? देखिए, ढूंढिए, न कहीं कुरान में मिलेगी, न बाइबल में मिलेगी, न किसी बौद्ध धर्म ग्रंथ में, न जैन धर्म ग्रंथ में, न पारसियों के, ईसाई के, जितने भी धर्म है, किसी मजहब में इतनी कटुता, इतना बेमनुष्य अपने ही समाज के भाइयों के प्रति, जिनको हिंदू ही कहते हैं। और जब वोट का समय होता है, जब चुनावों का समय होता है, तो इनको ही नारा पढ़ा दिया जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये भी फूल कर कुप्पा हो जाते हैं कि गर्व से ये भी कहने लगते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं। लेकिन इनको अपना कुछ पता, अतीत जो है पता नहीं है कि इनके पुरखों के साथ क्या होता रहा है। देखिए आगे क्या कहते हैं, मनुस्मृति का है ये विधान। धर्म कार्य के समय मनुष्य इनसे न बात करें, न इन्हें देखें। इनका लेन देन व्यवहार आदि भी अपनी ही जाति में होना चाहिए, जाति से बाहर नहीं होगा कोई भी लेन देन और व्यवहार। इन्हें दूसरों के हाथ से मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों में अन्न दिलाया जाए। दूसरों के हाथों से दो, इन्हीं की छोटी जाति के हों, ओबीसी आदि। और ये लोग रात्रि में ग्राम या नगर में न घूमें कतई। देखिए कितनी सख्त पाबंदी होती थी। आज ये फिर से मनुस्मृति लागू कर दी जाए तो इन शूद्रों के साथ फिर से यही होगा। इनको जो है रात्रि में ग्राम या नगर में घूमने का कोई आदेश नहीं है। दिन में राजाज्ञा का चिन्ह धारण कर, राजाज्ञा ने जो चिन्ह बता दिए थे मटकी और पीछे झाड़ू बांधने के, ये इसी तरह के निशान हुआ करते थे। जो भी चिन्ह जो है कर दिया जाता था, आदेश कर दिया जाता था राजा के द्वारा, वह धारण करें और अपने कार्य से घूमें, फालतू न घूमें। तथा बंधु बांधवहीन मृतकों को श्मशान में ले जाया करें। जो भी है मरे हुए, उनको पशु हों चाहे मनुष्य हों, उनको शमशान में ले जाएं। यही नियम है। देखिए यही नियम है, इनके लिए यही विधान है। शास्त्रानुसार, शास्त्रों के अनुसार राजा की आज्ञा से अपराधी बद्ध पुरुषों का वध करें। ये अपराधी बद्ध पुरुषों का वध करें, जिनको फांसी आदि दी जानी होती थी, उनको जल्लाद बन करके फांसी दें और उनके वस्त्र, सैया, आभूषण आदि ले लें। हिंदू धर्मशास्त्र दलितों को इस तरह का पतित, अपमानित और निंदित जीवन जीने को विवश करता है। ब्राह्मण ऐसे धर्म ग्रंथों को पवित्र और सनातन कहता है। अब यदि कोई दलित कुत्ते गधे की जगह गाय भैंस पालन करता है, तब ब्राह्मण क्या कहेगा? शास्त्रों का हवाला देके कि हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसा जो है फैलाता है कि हिंदू धर्म भ्रष्ट होने का भ्रम फैलाता है कि किसी शूद्र ने जो है, किसी दलित ने कुत्ते गधे की जगह गाय भैंस पाल ली तो धर्म भ्रष्ट हो गया। इससे हिंदू उग्र हो जाते हैं और दलितों पर आक्रमण करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, उसकी माँ बहन की इज्जत लूटते हैं और उसकी झोंपड़ियाँ जलाकर राख कर देते हैं। दलित जब लोहे की जगह सोना, चांदी आदि धातुओं का आभूषण पहनता है, तब इन्हीं शास्त्रों का हवाला देकर ब्राह्मण हिंदू धर्म भ्रष्ट होने की अफवाह फैलाता है, जिससे हिंदू उग्र हो जाते हैं। और ये आज भी देखने को मिलता है दोस्तों, कई जगह आज भी ऐसा होता है।
जिससे हिंदू उग्र हो जाते हैं। अरे इसने तो लोहे की जगह जो है सोना चांदी पहन लिया, ऐसे हुए हैं। घी की दावत दे दी, वहाँ अत्याचार हुए हैं। बढ़िया साड़ी पहन ली, पगड़ी बांध ली, तो अत्याचार हुए हैं, इनको मारा पीटा गया है। ऐसी घटनाएं जो है आम है, इतिहास में देखी जा सकती हैं और आज भी होती रहती हैं छुटपुट जो है कि इन्हीं शास्त्रों का, अरे इसने तो सोना पहन लिया, चांदी पहन लिया, ऐसा होता है, अच्छे वस्त्र पहन लिए, तो शास्त्रों का हवाला देकर ब्राह्मण हिंदू धर्म भ्रष्ट होने की अफवाह फैलाता। अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर दिया है, हिंदू जो है धर्म भ्रष्ट हो गया। जिससे क्या होता है, हिंदू उग्र हो जाते हैं और वे दलितों पर बेरहमी से आक्रमण करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, झोंपड़ियाँ जलाते हैं, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटते हैं। दलित जब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, शादी समारोह में गाड़ी घोड़ा पर चढ़ते हैं, आपने देखा होगा आए दिन जो है दूल्हाओं के साथ मारपीट, बारातियों के साथ मारपीट, तमाम ऐसी घोड़ी पर चढ़ने पर होती है। तो दलित जब, ये क्या है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, उसी के अनुसार आज भी मनुस्मृति का विधान देखा जा सकता है। दलित जब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, शादी समारोह में गाड़ी घोड़ा पर चढ़ते हैं, तब इन कृत्यों को भी ब्राह्मण पुरोहित धर्मनाश की संज्ञा देता है। ओहो, घोर कलयुग आ गया, ये तो धर्म का नाश हो गया, इन लोगों को देखिए क्या हो गया है, बुरा शासन आ गया, ये बुरा राज आ गया, बुरा युग आ गया, ये तो देखिए क्या रंग बिरंगे कपड़े, चमकने कपड़े, सुंदर कपड़े पहनते हैं और गाड़ी घोड़ा पर चढ़ते हैं। अब तो तब इन कृत्यों को भी आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर भी मार दिया जाता है, कई जगह ऐसी घटना हुई है। तब इन कृत्यों को भी ब्राह्मण पुरोहित धर्मनाश की संज्ञा देते हैं, जिससे हिंदू जमात उग्र हो जाती है। ये तो भड़काने का काम करते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते, केवल भड़काते हैं, धर्म का हवाला दे करके, धर्म की जो है नाश होने की बता करके, चेतावनी दे करके कि ये नाश हो रहा है, धर्म का भ्रष्ट हो गया धर्म। तो उससे जो है हिंदू क्या होता है, बाकी जो और जातियां हैं और जिनमें ज़्यादातर शूद्र जातियां ही हैं, वो उग्र हो जाती हैं। क्रोधाग्नि में जलते हुए वो दलितों पर आक्रमण करते हैं, वे उनकी झोंपड़ियां जलाते हैं, हत्या करते हैं, उनकी बहू बेटी की इज्जत लूटते हैं। हिंदुओं को उग्रवादी ब्राह्मण पुरोहितों ने बनाया है। हिंदू धर्मशास्त्र तथा स्मृति, पुराण, महाभारत और रामायण ने बनाया है। हिंदुओं को उग्रवादी किसने बनाया है? हिंदुओं को उग्रवादी ब्राह्मण पुरोहितों ने बनाया है। हिंदू कतई उग्र नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में अधिक संख्या जो है ज़्यादातर जो है बहुसंख्यक लोगों की है, ज़्यादातर जो है SC ST OBC की है, जो अपने को आज हिंदू समझते हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू, उन्हीं की है। वही लोग जो उग्र हो जाते हैं, और क्यों होते हैं, उन्हें उग्र जो है ब्राह्मण पुरोहित बनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र जैसे स्मृतियाँ, यही मनुस्मृतियाँ आदि, पुराण, महाभारत और रामायण ने बनाया है। और दोस्तों ये मैं बहुत अच्छी जानकारी जो है आपको दलित साहित्य और राजनीति, संपादक N सिंह हैं इस पुस्तक से देता हूं। दोस्तों ये बहुत अच्छी पुस्तक है। तो आपको मैं क्या प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूं, आपको जान करके ये हर्ष होगा कि देखिए हमारे ब्राह्मण जो है पुरोहित किस तरह से कहते भी रहते हैं कि हमारे भाई हैं, ये हिंदू हैं, लेकिन इन्हीं को पीछे से जो है, अंदर से जो है इनका कितना अपकार करते हैं, इनके साथ कैसे अत्याचार करने के लिए अन्य समाज के लोगों को उग्र बनाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। जब तक ब्राह्मण पुरोहित विज्ञान विरोधी, भारतीय संविधान विरोधी उपदेश धर्म की आड़ लेकर देते रहेंगे, आज आप देखिए सैकड़ों बाबा भाई जो है तमाम जो है ये उपदेश दे रहे हैं, यही उपदेश दे रहे हैं, संविधान के विरोध में जा कर के, संविधान की अवमानना करते हुए भारतीय संविधान विरोधी उपहास दे रहे हैं। विज्ञान विरोधी, कोई विज्ञान नहीं है, उन्होंने अपना जो है अंधविश्वास फैला रखा है। लहसुन को कोई कुछ बता देता है, प्याज को कुछ बता देता है, ये उसका मूत्र है, उसका जो है ये मल है, मत खाओ। ये अवैज्ञानिक बातें तमाम आप दोस्तों YouTube वगैरह पे सुनते रहते हैं। जब तक ब्राह्मण पुरोहित विज्ञान विरोधी, भारतीय संविधान विरोधी उपदेश धर्म की आड़ लेकर करते रहेंगे, हिंदू दलितों के विरुद्ध उग्र और असहनशील बनते रहेंगे और उन पर तरह तरह के अत्याचार और अनाचार करते रहेंगे। तब तक हिंदू धर्मशास्त्रों के नाम पर स्मृति, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत पवित्र सनातन पूजे जाते रहेंगे।
हिंदू इससे पढ़ कर जानकर दलितों के विरुद्ध उग्र और असहिष्णु बनते रहेंगे। वे दलितों पर आक्रमण करते रहेंगे, उनकी झोंपड़ियां जलाते रहेंगे, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटते रहेंगे, उनकी एकांकी या सामूहिक हत्या करते रहेंगे। दलितों के विनाश की जड़ पेशेवर ब्राह्मण और हिंदू शास्त्रों के असंवैधानिक आदेश और व्यवस्था है। इस हिंदू धर्म के उपदेशों और आदेशों के कारण एक ही गांव में बसे हुए हिंदू और दलितों का परस्पर कैसा संबंध बन गया है। देखिए, इस संबंध में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन और निष्कर्ष इस प्रकार है। द टचेबल्स एंड अनटचेबल्स आर in no sense individuals because all or nearly all of his relationship are fixed when he is born in a certain group. His occupations, his dwelling, his gods and his politics are all determined for him by the group to which he belongs. When the touchables and untouchables meet, they meet not as man to man, individual to individual, but as members of groups or as nationals of two different states. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 5, पेज 63। मुसलमान दलितों पर आक्रमण क्यों नहीं करते? मुसलमान दलितों पर आक्रमण नहीं करते क्योंकि न तो उनको कुरान ऐसा करने की शिक्षा देता है और न उनके मौलवी और काजी। ईसाई भी दलितों पर आक्रमण उत्पीड़न नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह का अमानवीय कृत्य करने की शिक्षा न बाइबल देती है और न उनके पादरी। बौद्ध और जैन, सिख और ईसाई भी दलितों पर आक्रमण उत्पीड़न नहीं करते हैं क्योंकि उनके शास्त्र उन्हें ऐसा करने की शिक्षा नहीं देते हैं। उनके धर्मगुरु उन्हें मनुष्य से इंसानियत बरतने की शिक्षा देते हैं। दलित हिंदू नहीं है, वे हिंदू धर्म के गुलाम हैं। दलित हिंदू नहीं हैं, वो हिंदू धर्म के गुलाम हैं। इसलिए हिंदू दलितों के साथ गुलामों जैसा पेश आता है। नौकर को सताने में मालिक को आनंद आता है। नौकर को पीड़ित कर किसी मालिक को पश्चाताप करते कभी कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू भी दलितों को सताकर, उनकी झोंपड़ियां जलाकर, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटकर, उनकी एकाकी या सामूहिक हत्या कर कभी पश्चाताप नहीं करते। दलितों पर अत्याचार करना हिंदू अपनी वीरता और श्रेष्ठता, बहादुरी समझते हैं, शान समझते हैं। दलितों के प्रति हिंदुओं में मन में लेस मात्र भी भाईचारा नहीं है। दलितों के प्रति हिंदुओं में मन में लेस मात्र भी भाईचारा नहीं है और ये हकीकत है। शांति काल हो या अशांति काल, दलित और हिंदू पृथक हैं। दोनों में सामाजिक लगाव कुछ नहीं है। भारत गांवों का देश है। गांवों में ही दलित और हिंदू भिन्न राष्ट्र की तरह अपनी अपनी सोच और मर्यादा में रहते हैं। यहाँ जैसे जो है हिंदू में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जो है दलितों में हैं, तो दलितों का मतलब ये चौथा वर्ण ही है, शूद्र समाज। दलित वर्ण कोई अलग से नहीं है, ये शूद्र वर्ण के लिए ही सारे नियम विधान लिखे हुए हैं। तो दलित शब्द जो है इसमें खास तौर से इसलिए आया है कि इनको वाकई जो है दलित किया गया। इन हिंदुओं को, तथाकथित हिंदुओं को हिंदू भी बनाए रखा है, गुलाम भी बनाए रखा है और इनको हमेशा शोषित और दमित किया गया। इसलिए इनको दलित शब्द भी दिया गया है कि ये वाकई दलित हैं। अपनी अपनी सीमा और मर्यादा में रहते हैं हिंदू और दलित। हिंदू समाज में दलितों के विरुद्ध बातें होती रहती हैं और दलित समाज में हिंदुओं के विरुद्ध बातें होती रहती हैं। खेल खेत खलियान में दलित और हिंदू आपस में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों समुदाय भिन्न हो जाते हैं। कब? खेल में साथ खेल लेंगे, खलियान में साथ काम कर लेंगे खेती में, और हिंदू वहाँ आपस में मिल लेंगे, लेकिन इसके बाद वो जो है अलग रहते हैं। जैसे दो भिन्न देशों के राष्ट्रनायक किसी उद्देश्य को लेकर आपस में मिलते हैं, वार्ताएं होती हैं, एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं। इसी तरह से कभी जब ज़रूरत के वक्त पर हिंदू और तथाकथित हमारे शूद्र भाई, दलित भाई आपस में मिलते हैं, अन्यथा वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, किंतु अपने अपने देश लौटते ही वो भिन्न हो जाते हैं। अब देखेंगे कि दलित हिंदुओं का उत्पीड़न आखिर सहते क्यों हैं इतना, और क्यों सहते आए हैं।
तो देखिए, इस शोध पत्र है, ये शोध पत्र का यह तीसरा और अंतिम प्रश्न है। दलित उत्पीड़न से संबंधित इस प्रश्न पर गहराई से विचार कम किया गया है। मेरे विचार से इस प्रश्न में ही दलित उत्पीड़न के निदान का उत्तर छिपा है। अतः दलित उत्पीड़न से संबंधित इस प्रश्न पर देश के बुद्धिजीवियों, खासकर दलित बुद्धिजीवियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आइए कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि हिंदुओं द्वारा यानी दलित हिंदुओं का उत्पीड़न इतना सहते क्यों। इसके लिए कुछ बिंदु हैं दोस्तों, उस पर हम चिंतन मनन करते हैं। नंबर 1, हिंदू शारीरिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए हिंदू द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को दलितों को सहना पड़ता है। शारीरिक रूप से मजबूत हैं क्योंकि उनको जो है बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा पोषण मिलता है, क्योंकि उनके पास साधन हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, ज़्यादातर, सब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जिनको शूद्र कहा गया, अब आप खुद ही देख लीजिए, उनके पास कोई संपत्ति नहीं, खाने तक को बर्तन नहीं, पहनने तक को कपड़ा नहीं, तो वो कैसे शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। खाने को अन्न नहीं, धन रोटी नहीं, उनके टुकड़ों पर ही सेवा टहल चाकरी करके पढ़ना है उन्हें, वो पलते रहे, तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। नंबर 2, हिंदू आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए व्यवस्थावश हिंदुओं द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को दलितों को सहना पड़ रहा है। और हिंदू का मतलब दोस्तों बिल्कुल जो है स्पष्ट है, ब्राह्मण। हिंदुओं में कोई ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण ने अपने को सर्वोच्च रखा है और क्षत्रियों को भी, वैश्यों को और शूद्रों को अपने से नीचा रखा है, और क्षत्रियों को भी विविध प्रकार से उन्होंने सताया है, उन पर शासन करने के लिए अपना हर एक हथकंडा अपनाया है। ये धर्मशास्त्र पढ़ने से ही विदित हो जाता है। तो दोस्तों ये ब्राह्मणी नियम है, ब्राह्मणी शास्त्र हैं, ब्राह्मणी संविधान है, और ये जो है सारी जनता पर लागू रहते हैं, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों। लेकिन शूद्रों पर बहुत बड़ी तादाद में रहा, क्योंकि वो साधनहीन बनाया गया, उन्हें अशिक्षित बनाया गया, और हर तरह से जो है मजबूर किया गया कि वो हमारी सेवा चाकरी करके पलें। ऐसा शास्त्रों के द्वारा ही किया गया। नंबर 3, हिंदू सामाजिक रूप से संगठित हैं, जिसके कारण दलितों को हिंदुओं का उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। वो जो है एक रहते हैं अपने मतों को लेकर, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है इसमें 7000 जाति हैं, और इनमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई, इनमें भी आपस में ऊंच नीच है, तो ये कभी संगठित नहीं होते हैं। और संगठित न होने का कारण ही यह है कि इन पर अत्याचार होते हैं। हिंदू राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। 4 नंबर देखिए, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, सारी राजनीति में वर्चस्व है उनका, जिसकी वजह से दलित हिंदुओं के उत्पीड़न को सहन करने के लिए विवश हैं। ये दोस्तों शोध पत्र है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 5वां, हिंदुओं का अत्याचार सहते सहते दलितों का इतना नैतिक पतन हो गया है कि वे हिंदुओं के उत्पीड़न को सहते जा रहे हैं। मॉरली जो है उनका पतन हो गया, नैतिक पतन हो गया, हीन भावना उनके अंदर कूट कूट के भर गई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो जो है उग्रता के बाद जो है उग्र होना नहीं जानते, उन्हें जोश नहीं आता, उन्हें मान सम्मान स्वाभिमान का कोई ज्ञान नहीं है। इतना उनके अंदर जो है, क्योंकि युगों की दास्तां और गुलामी के कारण आज भी उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। नंबर 6, समाज में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरुद्ध दलितों का कोई मददगार नहीं है। समाज में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरुद्ध दलितों का कोई मददगार नहीं होता है। गांव में जब सताया जाता है, परेशान किया जाता है किसी भी कारणवश, तो वहाँ उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। फलतः असहाय होकर दलित हिंदुओं का उत्पीड़न सहते आ रहे हैं, और उसको सहना उनकी मजबूरी है। वो जा नहीं सकते, कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी कोई न बाहर सुनता है न कोई अंदर सुनता है, यानी कमज़ोर का हर जगह जो उत्पीड़न होता है। नंबर 7, दलितों में एकता का अभाव है, इसीलिए वे हिंदुओं द्वारा किए जा रहे आक्रमण को सहने के लिए विवश हैं। नंबर 8, सरकार की ओर से हिंदुओं को अप्रोक्ष प्रोत्साहन और सुरक्षा प्राप्त है। ये आज भी आप देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह से जो है सरकार हिंदुओं को अप्रोक्ष प्रोत्साहन और सुरक्षा देती है, जिसके कारण हिंदुओं द्वारा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और दलित इसे सहने को विवश।
तमाम घटनाएं हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। पहलवानों से लेकर के तमाम किसानों का उत्पीड़न, तमाम जो है सब तरह के उत्पीड़न आप देख रहे हैं। अभी अभी जो है चंद्रशेखर आज़ाद में गोली मार दी गई, तो ये क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद भी कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई पादरी, कोई सिख नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई पारसी नहीं, वो भी हिंदू धर्म का ही अंग है और कहते हैं कि गर्व से कहो हिंदू। लेकिन उसमें केवल इसलिए गोली मार दी गई कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये जो है शूद्र समाज में, बहुजन समाज में जागृति लाएं ऐसे लोग और इनको जगाएं, इनको एक करें ताकि जो है अपने ये हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें। उस समय इन तथाकथित जातवादियों को अपने पर आक्रमण होते दिखता है, अपने अधिकारों पर डाका सा डालते हुए ये लोग दिखाई देते हैं और ये इन प्रकार इनको मारने तक के हथकंडे अपनाते हैं और ऐसे अपराध करते हैं। लेकिन उनको सरकारों का प्रोत्साहन आज भी मिलता है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। दलित समाज के बुद्धिजीवियों से नंबर 9, दलित समाज के बुद्धिजीवियों से गांव में रह रहे दलितों को न किसी तरह का सहयोग मिलता है, न सुरक्षा, न मार्गदर्शन। हाँ, गांवों में उत्पीड़न होता रहता है, लेकिन कोई उनका नेता, कोई कुछ उनकी सहायता को, उनकी सुनने को नहीं जाता, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि वहाँ गांव में जाने पर लोग जो है उन पर भी हमला करेंगे, उन पर भी आक्रमण करेंगे। इसीलिए हिंदुओं द्वारा किए जा रहे अत्याचार को दलित विवश पूर्वक सह रहे हैं। हिंदुओं द्वारा नंबर 10, हिंदुओं द्वारा हजारों वर्षों से किए जा रहे अत्याचार को सहते सहते हिंदुओं से बदला लेने, मुकाबला करने की दलितों की शक्ति ही समाप्त हो गई है। उनमें इतना खौफ पैदा कर दिया गया है, इतना जो है उनके अंदर हीन भावना भर दी गई है कि तुम तो बने ही मरने के लिए हो, हमारे द्वारा पिटने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि हमसे आँख से आँख मिलाकर बात कर सको, तुम हमारी जो है कोई किसी तरह की बेइज्जती कर सको। ये मनुस्मृति आदि में लिखा हुआ है कि शूद्र अगर जबान चलाए तो जबान काट दी जाए, पैर उठाए तो पैर काट दिया जाए, हाथ उठाए तो हाथ काट दिया जाए, ये कर दी जाए, बराबर बैठे तो उसके चूतड़ काट दी जाए, दाग करके उसको जो है निष्कासित कर दिया जाए। तो ये जो है लिखा हुआ है शास्त्रों में, इनका क्या दोष है? और उसी के कारण जो है इनमें आज भी बहुजन समाज में आज भी बदला लेने की कोई शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। 11, दलित समुदाय के लोग या तो कायर हैं या दयालु हैं, या तो बहुत बुद्धवादी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, या फिर कायर हैं। ये दो ही बात हो सकती है। अतः वे अपने ऊपर हिंदुओं का अत्याचार सह लेते हैं। दोस्तों, ये कारण बताए जा रहे हैं और ये मैं नहीं बता रहा दोस्तों, ये जो है दलित उत्पीड़न और उसकी पृष्ठभूमि दलित साहित्य और राजनीति संपादक एन सिंह, ये जो है बड़े बड़े विद्वानों के इसमें लेख हैं। ये शोध ग्रंथ है, शोध पत्र है, तीसरा शोध पत्र है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। और ऐसा शोध पत्र, ऐसी जानकारी शायद ही आपको आज तक नहीं मिली हो, और ये जो है बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी है कि 10वां पॉइंट है इसमें कि हिंदुओं द्वारा हजारों वर्षों से किए जा रहे अत्याचार को सहते सहते हिंदुओं से बदला लेने, मुकाबला करने की दलितों की शक्ति ही समाप्त हो गई है। 11, दलित समुदाय के लोग या तो कायर हैं या दयालु हैं, अतः वे अपने ऊपर हिंदुओं का अत्याचार सह लेते हैं, लेकिन वे अपने शत्रु से बदला नहीं ले पाते। 12वां, दलित हिंदू धर्म, हिंदू समाज के गुलाम हैं, अतः गुलाम की तरह अपने हिंदू मालिक का भयानक से भयानक अत्याचार सहकर वे शांत रह जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं होता है। दबंग ही होते हैं, शक्तिशाली लोग शक्तिशाली होते हैं, सामंतवादी लोग सामंतवादी सोच के होते हैं, वो हर तरह से जो है संप्रभ होते हैं, स्वामी होते हैं लोगों के, और जो भी भयानक से भयानक अत्याचार करते हैं उसे इन्हें विवश होकर सहना ही पड़ता है। अत्याचार करने की सीमा नहीं होती, किंतु सहने की सीमा होती है, ये आप जानते हैं। अत्याचारी कभी वो जो है सीमा नहीं देखता, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, किंतु सहने की सीमा होती है। अत्याचार सहने की सीमा होती है। भारत में दलितों द्वारा अत्याचार सहने की सीमा भी पार हो चुकी है। दलितों पर अत्याचार होता है, दलित समाज के बुद्धिजीवी शांत रहकर तमाशा देखते रह जाते हैं, राजनीतिज्ञों के मुंह पर ताले जड़ जाते हैं, दलित समाज में उत्पन्न गुंडे बदमाशों को भी सांप सूंघ जाता है। दलितों द्वारा
अत्याचार सहने के जिन कारणों को गिनाया गया है उनमें कुछ न कुछ सच्चाई है। दलितों के बीच वे सभी कारण कमोबेश उपलब्ध हैं। दलितों के बीच वे सभी कारण कमोबेश उपलब्ध हैं और जहां इतने कारण उपलब्ध हों वहां अत्याचार होते ही रहेंगे और अत्याचार सहने की व्यवस्था भी बनी ही रहेगी। हो सकता है इन्हीं सब कारणों से हिंदुओं द्वारा वर्षों से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और दलित वर्षों से अत्याचार सह रहे हैं, किंतु मेरे विचार से हिंदुओं द्वारा दलितों पर किए जा रहे और दलितों द्वारा अत्याचार सहते जा रहने का मुख्य कारण दलितों का हिंदू धर्म और हिंदू समाज का गुलाम होना है, जिसकी चर्चा पीछे के बिंदु 12 में की गई है। गुलाम मालिक से बदला नहीं ले पाता, ये आप जानते हैं दोस्तों। गुलाम मालिक से बदला कैसे भी नहीं ले सकता। दलितों को स्वयं यह बात सक्रिय लगती है कि वे हिंदू नहीं हैं। वे पहले भी हिंदू नहीं थे, हिंदू धर्म के गुलाम हैं। वो जानते हैं, आज जान रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है बात है कि दलितों को स्वयं यह बात सक्रिय लगती है कि वे हिंदू नहीं हैं। कैसे हिंदू हैं? इतना भेदभाव, इतना उत्पीड़न, इतना शोषण। तो दलितों को स्वयं यह बात सक्रिय लगती है कि वे हिंदू नहीं हैं। वे पहले भी हिंदू नहीं थे, वे हिंदू धर्म के गुलाम हैं और जब तक वे हिंदू धर्म में चिपके रहेंगे उन पर शोषण होता रहेगा। गुलाम पर शोषण, उत्पीड़न होना आम बात है। गुलाम विवश होते हैं, इसलिए वे शोषण सहने को विवश हैं। गुलाम गुलामी में मस्त हैं। दलित अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न की जड़ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन में ढूंढते हैं, किंतु ये सब गौड़ कारण हैं। मुख्य कारण यही है कि वे हिंदू धर्म के गुलाम हैं, इसलिए हिंदू गुलामों को उत्पीड़ित कर आनंदित होते हैं। गुलामों को तो उत्पीड़न करने में आनंद आता है, गौरवान्वित होते हैं हिंदू। इस तथ्य को इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब मुसलमान समाज में अनेक लोग हैं, फिर भी अपने गरीब धर्म भाई पर धनी मानी मुसलमान आक्रमण नहीं करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे समाज में जो जितने भी गरीब हैं मुस्लिम तबके के लोग, उनके ऊपर जो धनी मुसलमान हैं वो कभी आक्रमण नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम समाज में कोई धार्मिक गुलाम, सामाजिक गुलाम नहीं है। यही हाल ईसाई, बौद्ध और सिख समाज में है। इन समाजों में गरीब अनेक हैं, लाचार बेबस भी अनेक लोग हैं, किंतु इन समाजों के लोग अपने बेबस गरीब भाइयों पर आक्रमण नहीं करते, उनकी झोंपड़ियां नहीं जलाते, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटते, उनका सामूहिक कत्लेआम नहीं करते। किंतु हिंदू एकमात्र ऐसा समाज है जिसमें सामाजिक और धार्मिक बंधनों में कैद गुलाम हैं। इन गुलामों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाए, इसके लिए शास्त्र नाम से काला कानून लिखा गया है। अब गुलाम दलित को जब स्वयं अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, तब दूसरे को दोष देना व्यर्थ है। अब हिंदुओं को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि इन तथाकथित गुलाम दलितों को अपनी गुलामी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। दलित अपने विरुद्ध रचे गए काले कानून की प्रशंसा करते हैं, दौड़ दौड़ के मंदिरों में जाते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, पंडितों से ज़्यादा भी पंडित बनते हैं, जने क्या क्या नहीं करते हैं। तो दलित अपने विरुद्ध रचे गए काले कानून की प्रशंसा करते हैं, वकालत करते हैं, उन शास्त्रों की पूजा और प्रतिष्ठा करते हैं जब उनकी रक्षा दूसरा कोई क्यों करेगा। यह भयानक स्थिति आज तक कायम है। दलित असुरक्षित हैं, इसलिए भी हिंदू आक्रमणकारी होते हैं, इनके ऊपर हिंदू आक्रमण करते हैं। देखिए, ये आपने देखा होगा, खुद का भी अनुभव होगा कि हमारे गांव में, समाज में, कहीं भी देश में यदि एक मुसलमान पर आक्रमण होता है तब पूरा मुसलमान समाज संगठित होकर सड़क पर उतर आता है। कुरान की दुहाई दे दी जाती है और अरब ईरान तक के एक हो जाते हैं मुसलमान। एक थाली में बैठ कर के खाते हैं, एक जगह नमाज पढ़ते हैं, एक ही कुरान को मानते हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं। लेकिन हिंदुओं का क्या?
आप देखिए 33 करोड़ देवी देवता, तमाम, कोई कहीं जा रहा है, कोई शैव मत में जा रहा है, कोई वैष्णव मत में जा रहा है, कोई रामानंदी पंथ में, कोई निरंकारी पंथ में, कोई किस कबीर पंथ में, कोई किसी पंथ में, हजारों पंथ है। तो आप देखें, ये बिल्कुल अनुभव की बात है कि किसी एक मुसलमान पर यदि कहीं आक्रमण होता है तब पूरा मुसलमान समाज उसके साथ संगठित होकर खड़ा होता है कि हमारे मुसलमान भाई के साथ ऐसा किया क्यों? क्योंकि मुसलमान एक जमात है। किसी एक ईसाई पर जब आक्रमण होता है तब पूरा ईसाई समाज यूरोप तक विरोध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि ईसाई भी एक जमात है। यही हाल बौद्ध और सिख का है। इन सब की अपनी जमात है, एकता है, पहचान है। यह स्थिति दलितों के साथ नहीं है। दलित जिस हिंदू धर्म समाज के अंग बने हुए हैं, वे ही उन पर आक्रमण करते हैं, वे ही उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, वे ही उनकी झोंपड़ियाँ जलाते हैं, वे ही उनका कत्लेआम करते हैं। अब इस स्थिति में दलित अकेला, बिल्कुल अकेला पड़कर बेबस व्याकुल रह जाता है। हिंदुओं द्वारा सताए दलितों की मुसलमान रक्षा के लिए आगे नहीं आता। क्यों आएगा? उसे क्या मतलब है? क्योंकि ऐसा करने से हिंदू मुसलमान का दंगा होने का खतरा पैदा हो जाने का भय रहता है। यही हाल ईसाई, सिख, बौद्ध समाज का है कि वो साथ में आएंगे दलितों के, तो वो उनके साथ भी फिर दंगा होगा। हिंदू आक्रमण करने के बीच दलितों को बचाने के लिए जो दूसरा समाज आगे आएगा, उसी समाज के साथ दंगा होने का भय उपस्थित हो जाएगा। मालिक पीटता रहे और पड़ोसी बचाए नहीं, वैसे गुलाम को पिटते रहने, सहते रहने का विकल्प क्या है? अब इस दलित उत्पीड़न का निदान क्या है दोस्तों, यह भी शोध लेख में बताया गया है। अभी की ताजी घटना को ही लें, भारत का संविधान सबको अच्छा लग रहा था। भाजपा तत्व यानी ब्राह्मणवादी तत्व तो नहीं। अब सर हाथ लगते ही ब्राह्मणवादी तत्वों ने भारत के संविधान को अपने अनुकूल बदलने की तैयारी कर दी। दलित समाज के बुद्धिजीवियों को हिंदुओं द्वारा दलितों पर किए जा रहे बेहिसाब दमन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अब दलित हिंदू धर्म का गुलाम बनकर हिंदुओं का और दमन सहें या किसी अन्य जमात में शामिल होकर अपनी सुरक्षा की गारंटी करें। इसीलिए तमाम जो है ये रोजाना तमाम हो अल्लाह मस्ता है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण। अरे भाई, विवश होकर के ये लोग धर्मांतरण नहीं करेंगे, मुसलमान ईसाई नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? आप सताते रहेंगे, वो हिंदू और वो मुसलमान और ईसाई बनते रहेंगे कि ये जो है कब तक आपका जो है इस तरह का दमन चक्र सहते रहेंगे। एकमात्र यही विकल्प है, जब तक दलित हिंदू धर्म की गुलामी छोड़कर किसी कारगर जमात में शामिल नहीं होंगे, उनकी रक्षा नहीं होगी और न उन पर हिंदू उग्रवाद का आक्रमण थमेगा। दलितों को इस हिंदू धर्म से अलग होकर सुरक्षित सम्मानित जमात में मिलना होगा, तभी उनकी सुरक्षा के लिए वह जमात आगे आएगा जिसमें वे मिलेंगे। और ये हो रहा है, जहाँ ज़रूरत होती है मुसलमान बन रहे हैं, जहाँ सुरक्षा मिलती है ईसाई बन रहे हैं, और तमाम देश में जो है धर्मांतरण रोज हो रहा है। फिर चिंता भी करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हमारे गुलामों की संख्या घट रही है, ये मुसलमान बन रहे हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। एक मुसलमान बन जाता है हिंदू, फिर उससे कोई हाथ लगा के दिखाए, किसी की हिम्मत नहीं। और जब हिंदू है जब तक रोज पिटता है, मरता रहता है, पिटता रहता है, अत्याचार सहता रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दूरदर्शी मार्गदाता थे, जिन्होंने हिंदू उग्रवाद को जाना, समझा और तभी उन्होंने इस उग्रवादी जमात को त्याग कर एक साथ 10 लाख दलितों को बौद्ध बनाकर उन्हें शेर बना दिया। दलित लोगों को अत्यंत विश्वासपूर्वक बाबा साहब को बताए हुए उस रास्ते का अनुसरण करना होगा। बाबा साहब के बताए रास्ते पर जब तक दलित नहीं चलेंगे, उन पर हिंदुओं का दमनकारी आक्रमण होता रहेगा। क्योंकि फिर जब बुद्ध बन जाते हैं तो मुसलमान और ईसाइयों की तरह बुद्धों को भी संरक्षण मिलता है, बौद्धों को, क्योंकि उनको भी अनेक देश हैं, चाइना जैसे, जापान देश, कोरिया आदि तमाम जो है, थाईलैंड देश, तमाम ऐसे देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म छाया हुआ है। बौद्ध धर्म भी बड़ा विशाल है, तो उनको फिर वहाँ से अगर यहाँ ज़्यादा होगा उनके साथ तो वो भी लोग संरक्षण देंगे। उनको भी विदेशों से जैसे मुसलमानों को मिलता है, ईसाइयों को मिलता है, वैसे उनको भी संरक्षण मिलेगा। और यही कारण है कि बाबा साहब ने जो है 10 लाख लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म अपनाया था। बिना ऑपरेशन के बड़े जख्म में आराम नहीं होता है दोस्तों, बिना ऑपरेशन के बड़े जख्म में कोई आराम नहीं होता है। कैंसर का तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है।
हिंदू उग्रवाद दलितों के लिए गहरा जख्म है। हिंदू उग्रवाद दलितों के लिए गहरा जख्म है। बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक और धार्मिक सर्जन थे। उन्होंने दलितों के सामाजिक और धार्मिक जख्म का सुंदरतम सुखद इलाज करके बता दिया। अब इसके बावजूद दलित समुदाय हिंदू उग्रवाद की गुलामी करते रहेंगे, हिंदू धर्म की गुलामी करने में मगन रहेंगे। तब न उन पर हिंदुओं का दमन बंद होगा और न उन्हें कोई जमात बचाने के लिए आगे आएगा। तो दोस्तों, आज ये प्रसंग मैं आपके लिए यहीं रखता हूँ दोस्तों, यहीं तक। और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये बहुत ही प्रासंगिक है दोस्तों, समझने लायक है। इसे अधिकाधिक मित्रों में आप अवश्य शेयर करें। ऐसी जानकारी जो है आपको आज तक नहीं मिली होगी। और दोस्तों, यही कारण है कि हमारे देश में जो तमाम जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत फैला हुआ है, ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूक हों, पढ़ें लिखें, समता और भाईचारा आपस में बरतें। जो लोग हिंदू हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं, और इनको जो है मतांतरण न करने के लिए बाध्य न करें, विवश न करें। हिंदू अगर सनातन धर्मी और हिंदू धर्मी अगर सशक्त रहना चाहते हैं तो अपने इन भाइयों को गले से लगाएं, इनके साथ मानवता का व्यवहार करें, प्रेम और भाईचारे के साथ रहें दोस्तों। तभी हमारे समाज का, तभी हमारे देश का भला हो सकेगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।